हेलो माय डियर इंग्लिश लर्नर। हम अपने चैनल में आपका दिल से वेलकम करते हैं। गाइस, अगर आप इंग्लिश लर्नर हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पर हैं और इंग्लिश सीखने का अगर आपका इरादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर आप इंग्लिश सीखने के लिए तैयार भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज की स्टोरी, अ क्लेवर कैप सेलर एंड द मंकीज। इस स्टोरी के प्रत्येक वर्ड का उच्चारण एवं हिंदी में आपको अर्थ बताएंगे, साथ में ग्रामर का नॉलेज भी लेंगे। स्टोरी के अंत में मॉरल भी बताएंगे। ये स्टोरी आपके इंग्लिश पढ़ने, समझने, सीखने और बोलने में काफी बेनिफिशियल हो सकती है। बस गाइड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट टुडेज स्टोरी, अ क्लेवर कैप seller and the monkeys। यानी एक चतुर, क्लेवर का मतलब होता है चतुर, एक का मतलब एक चतुर कैप सेलर, यानी कैप का मतलब टोपी, सेलर का मतलब विक्रेता, एंड द मंकीज और बंदर, यानी काफी सारे बंदर, मंकीज। देयर वॉज ए कैप सेलर, एक कैप सेलर था, वो जमानी था। He went from village to village to sell his caps। ही का मतलब है कैप सेलर, या इस कैप सेलर के लिए प्रोनाउन यूज किया है ही। वैसे पुरुष के लिए ही का यूज किया जाता है। He went from का मतलब से, he went from वह जाया करता था, फ्रॉम विलेज टू विलेज यानी गांव गांव में। विलेज का मतलब गांव, टू विलेज टू सेल, सेल का मतलब बेचने, टू सेल बेचने के लिए, बेचने के लिए, टू सेल बेचने के लिए। हिज कैप्स अपनी टोपियां। तो ही वेंट वह जाता था, फ्रॉम विलेज टू विलेज गांव गांव, टू सेल हिज कैप्स अपनी टोपियां बेचने, कि वह अपनी टोपियां बेचने के लिए गांव गांव, गांव से गांव या एक गांव दूसरे गांव से जाया करता था। ही पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट। ही पास्ड यानी गुजरा, वह गुजरा, थ्रू, थ्रू का मतलब होता है से होकर, अ फॉरेस्ट जंगल, कि वो जंगल से होकर गुजरा। या थ्रू जो प्रीपोजिशन है ये किसी से होकर जाने के बाद, यानी जैसे खिड़की से, तो थ्रू द विंडो, यानी किसी के बीच से होकर गुजरने के लिए थ्रू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो ही पास्ड थ्रू ए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, कि वह पास्ट माने गुजरा, थ्रू ए फॉरेस्ट वह एक जंगल से गुजरा। कौन? टोपी विक्रेता। ही वॉज टायर्ड, देखो ही वॉज टायर्ड, टायर्ड का मतलब थका हुआ या थक गया, वॉज माने था, ही वॉज टायर्ड यानी वो थक गया। देखो यहां पर वॉज टायर्ड यानी पेसिव वॉइस का यूज किया गया है। पास्ट टेंस में अगर पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का अगर पेसिव वॉइस बनाए तो वहां पर वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। और पेसिव वॉइस में यानी जो सब्जेक्ट होता है पेसिव वॉइस का, वो निष्क्रिय सब्जेक्ट होता है, यानी इसमें थकाने वाला कोई और है, थकने वाला ही। तो ही वॉज टायर्ड यानी वो थका हुआ था। ही पुट डाउन हिज बैग ऑफ कैप्स एंड
स्लेप्ट अंडर अ ट्री। ही मानी वो है, यानी मर्चेंट, कैप सेलर। पुट डाउन, पुट डाउन का मतलब होता है रख दी। हिज बैग, अपनी जो बैग थी, जो थैला था, यानी जिसमें टोपियां थी, ऑफ कैप्स यानी टोपियों का जो बैग था, टोपियों का जो थैला था, बैग का मतलब थैला, कैप्स मीन टोपियों, जो टोपियों का थैला था, एंड स्लेप्ट और सो गया, सो गया, अंडर के नीचे, अ ट्री मानी पेड़, मानी एक, कि ही पुट डाउन हिज बैग ऑफ कैप्स, उसने अपनी टोपियों का थैला रखा, एंड स्लेप्ट अंडर ए ट्री, और एक पेड़ के नीचे सो गया। देयर वर मैनी मंकीज, देयर मानी वहां, वहां पर मैनी मानी बहुत से, मंकीज मानी बंदर, कि देयर वर का मतलब थे, वहां पर बहुत सारे बंदर थे, यानी जिस पेड़ के नीचे सोया था वहां पर बहुत सारे बंदर थे उस पेड़ पर। दे केम डाउन, अब दे है वो मंकीज के लिए यूज हुआ है यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर, दे मानी वे। दे केम डाउन का मतलब होता है, केम का मतलब आए, डाउन का मतलब नीचे, यानी वो नीचे आए, क्योंकि वो पेड़ पे थे तो वो बंदर नीचे आए। दे टुक अवे द कैप्स फ्रॉम द बेग, यानी दे मानी वे, यानी कौन, बंदर। टुक अवे मानी ले गए, टुक अवे का मतलब होता है ले गए, द कैप्स टोपियां, फ्रॉम मानी से, द बैग मानी थैले से, कहां से, जो दे मानी वे बंदर थे, वे टुक अवे ले गए द कैप्स फ्रॉम द बैग, यानी बैग से वो टोपियां ले गए बंदर। आफ्टर सम टाइम द कैप सेलर वॉक अप, आफ्टर मानी बाद में, सम मानी कुछ, टाइम मानी समय, कुछ समय बाद, द कैप सेलर यानी जो टोपी विक्रेता था, वॉकअप जग उठा, यानी जाग गया, कुछ समय के बाद जो टोपी विक्रेता था वो जागा। ही सा दैट देयर वॉज नो कैप इन द बैग, ही सा उसने देखा, देखो यहां पर पास सिंपल पास्ट टेंस का यूज है वर्ब की सिंपल फॉर्म में। ही सा उसने देखा, कैप सेलर में, दैट की देयर वॉज नो कैप इन द बैग, उसने देखा कि वहां पर बैग में कोई भी टोपी नहीं थी। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, लुक्ड अप का मतलब अप माने ऊपर, लुक्ड माने देखा, उसने ऊपर देखा। ही सा द मंकीज विद हिज कैप्स, उसने देखा, क्या देखा उस कैप सेलर ने, कि द मंकीज विद हिज कैप्स, कि बंदर है वो उसकी टोपी के साथ है, यानी बंदरों ने उसकी टोपियां ले ली। ही थॉट ऑफ अ प्लान, तो उसने, किसने, टोपी विक्रेता ने, थॉट माने सोचा, ऑफ ए प्लान एक योजना, प्लान का मतलब योजना, थॉट माने सोची, तो उस कैप सेलर ने या उसने एक योजना सोची। ही पुट ऑन हिज कैप, पुट ऑन का मतलब पहनी, पहनी या धारण की, धारण की। ही पुट ऑन हिज कैप, उसने अपनी टोपी धारण की, यानी उस कैप सेलर ने। द मंकीज इमिटेटेड, इमिटेटेड का मतलब नकल की, द मंकीज इमिटेटेड यानी बंदरों ने उसकी नकल की, जब उसने टोपी धारण की तो बंदरों ने भी टोपी धारण कर ली। दे पुट ऑन द कैप्स, तो बंदरों ने किया, दे माने वे, दे माने बंदर,
जो बंदर थे पुट ऑन द कैप्स, पुट ऑन मान धारण की यानी पहनी, तो उस बंदरों ने भी क्या कर लिया, दे पुट ऑन द कैप, उन्होंने टोपियां पहन ली, यानी उस मर्चेंट की नकल की, उस कैप सेलर की। नाउ ही टुक ऑफ हिज कैप, अब क्या करता वो, नाउ माने अब, ही मानी वह है, यानी जब कैप सेलर टुक ऑफ यानी उतार लेता है, यानी उतार ली, उतार ली हिज कैप, अपनी टोपी, तो उसने क्या किया, उस कैप सेलर ने अपनी टोपी उतार ली। द मंकीज डिड द सेम, बंदरों ने भी किया, डिड का मतलब किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, सेम मानी वही, सेम मानी वही, द मंकीज डिड द सेम, बंदरों ने भी वही किया जो कैप सेलर ने किया, यानी उसने भी टोपियां फेंक दी बंदरों ने भी। ही थ्रू, ही थ्रू हिज कैप टू द ग्राउंड, अब क्या करता है, जब उसने टोको यानी उस मर्चेंट ने या उस कैप सेलर ने टोपियां उतार ली, तो बंदरों ने भी वही किया, बंदरों ने टोपियां उतार ली। ही थ्रू हिज कैप टू द ग्राउंड, ही मानी वह, उस कैप सेलर ने थ्रू मानी फेंक दी, हिज कैप अपनी टोपी, टू द ग्राउंड, ग्राउंड मानी जमीन, जमीन पर, ठीक है ना। तो ही थ्रू, उस कैप सेलर ने, थ्रू माने फेंक दी, हिज कैप टू द ग्राउंड, उसने भी अपनी टोपियां जमीन पे फेंक दी। द मंकी ऑल्सो डिड द सेम, अब मंकीज थे, जो बंदर थे, ऑल्सो मानी भी, डिड मानी किया, द सेम मानी वही, अब बंदरों ने भी वही किया, क्या किया कि जब उसने कैप सेलर ने टोपी, तो अपनी टोपी फेंक दी, तो बंदरों ने भी अपनी टोपी फेंक दी, वही सेम किया। He collected his caps and went away, अब जो कैप सेलर था उसने कलेक्टेड, कलेक्टेड का मतलब एकत्र की, एकत्र की या इकट्ठी की, हिज कैप्स अपनी टोपियों को, कि उसने, कैप सेलर ने अपनी सारी टोपियां थी जो बंदरों ने फेंक दी थी उसकी नकल करके, वो सारी की सारी एकत्र की, एंड वेंट अवे, और वेंट अवे का मतलब चला गया, और वेंट अवे का मतलब चला गया। जो कैप सेलर था उसने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की, अपनी बुद्धि लगा करके, जो बंदरों ने ओढ़ रखी थी उसने नकल करके, उसने मतलब टोपियां पहनी, उस बंदरों को वैसा ही करवा करके उसने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की जो बंदरों ने फेंकी थी, और वहां से चला गया, यानी अपनी बुद्धि से काम लिया। तो इस स्टोरी का जो मोरल है, यानी इस स्टोरी का जो मोरल निकलता, जो शिक्षा मिलती है हमें, मोरल तो शिक्षा मिलती है, नेवर लूज हार्ट, नेवर कभी नहीं, नेवर का मतलब कभी नहीं, हार्ट मानी हिम्मत, हार्ट का मतलब हिम्मत, लूज, लूज का मतलब होता है हारना या खोना, कि कभी हिम्मत नहीं खोना, यानी कभी हिम्मत मत हारो। ये हमें स्टोरी का मॉरल मिलता है कि हमें परेशानी में या किसी भी ट्रेवल्स, किसी भी दुख की स्थिति में, किसी भी कष्ट की स्थिति में हमें अपना जो हिम्मत है वो नहीं खोनी चाहिए। जिस तरह से मर्चेंट ने अपनी सारी टोपियां खो दी, बंदरों ने ले ली, लेकिन अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि का यूज करके सारी टोपियां उसने वापस कलेक्ट कर ली, यानी इकट्ठी कर ली। तो इस तरह से ये स्टोरी पूरी होती है। और मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट लिखिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स इतना काम तो जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।